ये सारे टूल जो हैं डिफरेंट जगहों से मैंने खरीदे हैं। से भी हैवी वर्क की वजह से एग बीटर जो हैं वो जल जाते हैं, तो इसलिए आपने बहुत, और इसके अंदर जो शुगर है बहुत ही बारीक पिसती है। ये भी एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो बारी आती है सबसे मेन क्वेश्चन की कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने बेकिंग बिजनेस के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू फ्लेवरलीज किचन स्टूडियोज। मैंने अपना बेकिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, इसके ऊपर मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई और जो बेकिंग टूल्स मुझे चाहिए थे मैंने कहाँ से ख़रीदे, ये सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, तो मेरे साथ रहिएगा जी। तो अगर आप अपना बेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये सारे वो टूल्स हैं जो आपको मस्ट चाहिए। इनमें सबसे पहले ये देखें, हमारे पास है एक विस्कर बहुत इंपॉर्टेंट है केक की मिक्सिंग के लिए, बैटर की मिक्सिंग के लिए। अच्छी क्वालिटी का एक विस्कर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद आती है बारी स्पैचुला की। स्पैचुला एक नहीं 3-4 होने चाहिए आपके पास, मगर ये कि अच्छी क्वालिटी हो तो आपका ये बहुत ज़्यादा देर तक चलेगा। वेइंग स्केल बहुत ज़रूरी है। अपने इंग्रेडिएंट्स को मेजर करने के लिए आपने एक वेइंग स्केल ज़रूर ले लेना है, और इसके साथ आपकी बेकिंग बहुत ही एक्यूरेट और इजी हो जाएगी। इसके बाद ये देखें, ये है छलनी, मैदे को छानने के लिए और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपने कपकेक्स का जो है मोल्ड्स ले लेने हैं। इस तरह पूरी ट्रे ले लेनी है। अगर आप स्टार्टिंग में बिजनेस कर रहे हैं तो कपकेक्स की जो ट्रे है बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आपके ये केक के जो बोर्ड बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑर्डर वर्क करना चाहते हैं, ये बोर्ड के डिफरेंट साइजेस आते हैं, और ये 1 पाउंड का, 2 पाउंड का, 3 पाउंड का, जितना भी आप केक बनाएं तो आप केक बोर्ड्स आपके लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद आ जाती है बारी हमारे केक मोल्ड्स की। केक मोल्ड जो है आप छोटे साइज के जो है बिजनेस में ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो 1 to 2 पाउंड के केक बनवाते हैं। तो इसके लिए आपको 4 इंचेस का, 5 इंचेस का, 6 इंचेस का, बस इतना ही मोल्ड आपको जो है वो ज़रूरी है। ये देखें, ये 6 इंचेस का मोल्ड है, और ये देखें इसके साथ आप आराम से जो है अपना 1 पाउंड का, 2 पाउंड का केक बना सकते हैं। आपको बहुत सारे मोल्ड्स की ज़रूरत नहीं होती, तो 1 या 2 मोल्ड्स आपके लिए जो है स्टार्टिंग में वो काफ़ी हैं। तो ये आगे हैं हमारे मशरिंग स्पून और मशरिंग कप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी केक की जो है एक्यूरेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये अच्छी क्वालिटी के ज़रूर लें। इसके बाद आ जाती हैं केक नाइफ्स, और केक की लेवलिंग के लिए क्रीम को आप इसके ऊपर सेट करने के लिए केक के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका भी 3 का सेट आता है, तो ये भी आप जो है परचेज करके अपने पास ज़रूर रखें। और इसके बाद ये केक ब्रश है और नाइफ है केक कटिंग की, और ये केक लेवलर है। आपने क्रीम को जब लेवल करना होता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बारी आती है पाइपिंग टिप्स की। पाइपिंग टिप्स जो हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके पास होनी चाहिए वो है 1M पाइपिंग टिप। ये देखें इस तरह की होती है, और इसके साथ आप 6B पाइपिंग टिप भी ले सकते हैं। इसके साथ भी स्टार्स वगैरह बन जाते हैं, मगर मेनली जो केक की डेकोरेशन है वो 1M पाइपिंग टिप के साथ ही होती है। और ये देखें, ये हमारे पास 2D पाइपिंग टिप है। इसका और 1M का डिफरेंस ये होता है कि इसके ऊपर से इस तरह से मुड़े हुए होते हैं, तो इस तरह जो फ्लावर्स बनते हैं वो ज़्यादा जो है फ्लेयर्ड से बनते हैं। तो इसके बाद ये आ जाती है बारी टर्न टेबल की। अच्छी टर्न टेबल अगर आप एक दफ़ा ले लेंगे मेटल की तो बहुत ही आसानी हो जाएगी आपके लिए, और ये बहुत बैलेंस रहती है। प्लास्टिक की टर्न टेबल जो होती है वो हिलती रहती है, तो मेरा आपको ये मशवरा है कि अगर आप ले रहे हैं तो आप मेटल की हैवी वाली टर्न टेबल लें। केक बाउल्स बड़े ज़रूरी हैं, और ये मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप एक दफ़ा इनका इस तरह से स्टील के बाउल्स का सेट ले लें। ये केक की मिक्सिंग के लिए और भी बैटर की सारी पोरिंग वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से एक बाउल का सेट ले लेंगे तो आपका बहुत आसानी हो जाएगी। जी जनाब, ये है एग बीटर। एग बीटर की क्वालिटी अच्छी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेनली जो हमने बीटिंग करनी होती है, हमने अपनी चीज़ों की विस्किंग करनी होती है, इसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपने एक अच्छा हैंड बीटर जो है वो ज़रूर लेना है। और अच्छी क्वालिटी का भी मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारी बिजली की वोल्टेज की वजह से और वैसे भी हैवी वर्क की वजह से एग बीटर जो है वो जल जाते हैं, तो इसलिए आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का एग बीटर लेना है। स्टैंड मिक्सर भी आप ले सकते हैं इस तरह का, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मगर अगर आपके पास एग बीटर है तो आप उसके साथ भी अपनी बेकिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी कि आप एक अच्छा सा स्टैंड मिक्सर भी अपनी बेकिंग स्टूडियो में रख लें। और इसकी आसानी ये होती है कि आप बाकी और कोई काम करते हुए भी इसकी मीटिंग साइड पे हो रही होती है और आप अपना कोई भी काम इसके साथ कर सकते हैं। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी अपना एक्सपीरियंस, और वो है मिक्सर ग्राइंडर का। जब मैंने बेकिंग स्टार्ट की थी
तो हैवी ग्राइंडिंग के लोड की वजह से मेरे दो मिक्सर ग्राइंडर जो हैं वो जल गए थे। तो इसके लिए आप इस तरह का एक मिक्सर ग्राइंडर ले लें। ये बिल्कुल ही एक लोकल कंपनी का बना हुआ है, मगर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्टील की बॉडी है और इसके अंदर जो शुगर है बहुत ही बारीक पिसती है। ये भी एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप सीरियसली बेकिंग बिजनेस करना चाह रही हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये सारे टूल्स जो हैं डिफरेंट जगहों से मैंने ख़रीदे हैं। कुछ मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किए हैं। इसके अलावा अगर आपने ऑनलाइन परचेज़ करने हैं तो अली एक्सप्रेस जो है वो भी बहुत अच्छी साइट है, जिसके ज़रिए आप आराम से ये सारे टूल्स मंगवा सकते हैं। पाकिस्तान में रहते हैं तो दराज बहुत अच्छा है, इसमें भी डिफरेंट सेलर्स आपको बहुत अच्छी प्राइसिंग में ऑनलाइन ये सारे टूल्स प्रोवाइड कर देंगे। तो अब बारी आती है सबसे मेन क्वेश्चन की कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने बेकिंग बिजनेस के ऊपर। ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें से अक्सर चीज़ें जो आपके घर में मौजूद होती हैं आप उनको यूज़ करके भी अपना बेकिंग बिजनेस जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके पास 10 से 15 हज़ार ज़रूर होने चाहिए, जिनसे आप अपने जो टूल्स हैं जो आप आमतौर पर किचन में नहीं यूज़ करते वो आप परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप बेकिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। अपने घर में रह के अपने घर में इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसके साथ आप अर्निंग कर सकते हैं। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप स्लो एंड स्टडी स्टार्ट करें और ज़्यादा चीज़ों को शुरू में परचेज़ ना करें और आप देखें कि आपकी कितनी जो है वो सेल्स हो रही हैं और आपके कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनके हिसाब से ही आगे आप इसकी परचेजिंग करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।